महाभारत के किस योद्धा ने इस योद्धा का वध किया था? हम सभी ये जानते हैं कि महाभारत का युद्ध 18 दिनों तक चला था और लगभग 45 लाख सैनिक और योद्धाओं में हजारों सैनिक लापता हो गए थे। जबकि युद्ध के पश्चात कौरवों की तरफ से 3 और पांडवों की तरफ से 15 यानी कि कुल 18 योद्धा जीवित बचे थे, जिनके नाम है कौरव पक्ष के कृतवर्मा, कृपाचार्य और अश्वत्थामा। जबकि पांडवों की ओर से युयुत्सु, युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, कृष्ण, विदुर, संजय, बलराम और धृतराष्ट्र सहित कई लोगों ने इस युद्ध में भाग नहीं लिया था। कौरवों की ओर से युधिष्ठिर व उसके 99 भाई सहित भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण और अश्वत्थामा जैसे कई महान योद्धा थे और पांडवों की ओर से युधिष्ठिर व 4 भाई सहित सात्यकी, अभिमन्यु, घटोत्कच आदि बड़े बड़े योद्धा थे। लेकिन कौन से योद्धा ने किसका वध किया था ये तो शायद कुछ ही लोग जानते होंगे। तो चलिए आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं कि महाभारत के युद्ध में कौन से योद्धा ने किसका वध किया था। पहला, भीष्म द्वारा। विराट नरेश के पुत्र उत्तर, शंख और श्वेत क्रमशः शैल्य और भीष्म के द्वारा मारे गए थे। भीष्म द्वारा सात्यकी को युद्ध क्षेत्र से भगा दिया गया। भीष्म ने पांचाल और मत्स्य सेना का भयंकर संहार किया था। दूसरा, अर्जुन द्वारा। अर्जुन ने अपने ही बड़े भाई कर्ण के रथ का पहिया जब एक जगह फंस गया था तब उसे असहाय जानकर श्री कृष्ण के कहने पर उसका वध अर्जुन ने कर दिया था। अर्जुन ने सिंधु नरेश जयद्रथ का भी वध कर दिया था। अर्जुन ने शिखंडी की आड़ में भीष्म पितामह के शरीर को छलनी कर दिया था। द्रौपदी के चीरहरण का बदला लेने के लिए भीम ने दुशासन की छाती फाड़कर उसका रक्तपान किया था और दुर्योधन की जांग उखाड़कर उसका वध कर दिया था। 100 कौरवों में से 97 को अकेले ही भीम ने ही मार दिया था। कर्ण के 9 पुत्रों को भीम, अर्जुन और नकुल सहदेव ने मिलकर मारा था। चौथा, युधिष्ठिर द्वारा। शैल्य का युधिष्ठिर ने वध कर दिया था। शैल्य नकुल और सहदेव के सगे मामा जबकि युधिष्ठिर के सौतेले मामा थे। पांचवा, नकुल और सहदेव। कर्ण के 9 पुत्र को भीम, अर्जुन और नकुल सहदेव ने मिलकर मारा था। सहदेव शकुनी को मार देता है। छठा, दुर्योधन भी पांडव सेना के कई वीर योद्धाओं का वध करता है। सातवां, सात्यकी ने किया वध। सात्यकी ने कौरवों के अनेक उच्च कोटि के योद्धाओं को मार डाला, जिसमें प्रमुख जलसंधि, त्रिगतोर, गजसेना, सूरदर्शन शामिल थे। युद्ध भूमि में सात्यकी को भूरिश्रवा से कड़ी टक्कर झेलनी पड़ी। तभी अर्जुन ने भूरिश्रवा के हाथ काट दिए और तभी सात्यकी ने उसका सिर भी काट दिया। आठवां, घटोत्कच ने किया वध। तब घटोत्कच कौरव पक्ष के हजारों सैनिकों को मार देता है। नौवां, कर्ण ने किया वध। कर्ण ने विशालकाय घटोत्कच का वध कर दिया था। इसके अलावा कर्ण ने युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव को युद्ध में कई बार हराया था, लेकिन कुंती को दिए गए वचन के कारण वह उनका वध नहीं कर पाया। 10वां, युद्ध के अंतिम दिन अश्वत्थामा द्वारा पांडवों के वध की प्रतिज्ञा ली गई थी। सेनापति अश्वत्थामा और कृपाचार्य कृतवर्मा के साथ मिलकर रात्रि में पांडवों के शिविर में गए थे। अश्वत्थामा शिविर में सो रहे द्रौपदी के 5 पुत्रों धृष्टद्युम्न तथा शिखंडी आदि का वध कर देता है। पिता को छलपूर्वक मारे जाने का समाचार सुनकर अश्वत्थामा दुखी होकर क्रोधित हो गए और उन्होंने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया, जिससे युद्ध भूमि शमशान भूमि में बदल गई। यह देख कृष्ण ने उन्हें कलयुग के अंत तक कोढ़ी के रूप में जीवित रहने का श्राप दे डाला। इस युद्ध के बाद युधिष्ठिर राज, धन और वैभव से वैराग्य हो गए। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी वीडियो, इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करिए। अगर आप नए हैं हमारे चैनल में, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिए। धन्यवाद।